डिलीट कर रहा था, बट आज जरूरी हो गया इसके बारे में बात करना। एक बड़ी शानदार बुक है यार, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है, शायद सामने कहीं पड़ी भी हो मेरे पास, यस है ना, पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। काफी टाइम हो गया मेरे पास इस बुक को, ज्यादा नहीं तो शायद 1.5 साल तो हो गया होगा, बट अभी भी मैंने इसके कितने पेज पढ़ रखे हैं, हाँ सिर्फ इसके ये 70 पेज के आसपास पढ़ रखे हैं, ठीक है। रीजन बीइंग कि बुक इतनी शानदार है कि आपको बुक कंप्लीट पढ़नी नहीं है, जो जो बुक में दे रखा है आपको उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। इसका पहला चैप्टर ही है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि है एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में, ठीक है। मैं इस बुक को रीड करता रहता हूं, पहले एक चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या चीजें हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर पहले को रिवाइज भी किया ताकि जो अप्लाई किया था उसको कॉन्टिन्यूसली हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरे चैप्टर की तरफ गए एंड ऑल दैट। वो ब्रिटिश साइकिलिंग हिस्ट्री के ऊपर जो चैप्टर है बड़ा ही शानदार चैप्टर है, वो कुछ इस प्रकार है कि ब्रिटिश साइकिलिंग में ओलंपिक्स में, ठीक है, लगभग पिछले 100 सालों से, 2000 के आसपास की बात हो रही है, लगभग पिछले 100 सालों से कोई खास ओलंपिक मेडल नहीं जीता था। 2000 के आसपास उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया एंड उन्होंने अपना कोच चेंज किया सबसे पहले तो, और उस कोच ने आके पता क्या किया, छोटे छोटे चेंजेस लाने शुरू किए, जैसे कि साइकिल की जो ब्रेक होती है वो किस कंपोनेंट से बनी हुई है, उस कंपोनेंट को चेंज करके देखा, अलग अलग साइकिल्स में अलग अलग कंपोनेंट्स की ब्रेक लगाई, किसकी ब्रेक जल्दी लग जाती है और फिर जब ब्रेक लगने के बाद दोबारा स्पीड अप करना होता है वो किस में बेटर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो जो कपड़ा पहन रहे हैं उस समय जब साइकिलिंग हिस्ट्री करी जाती है, साइकिलिंग करी जाती है, उस समय जो कपड़ा पहन रहे हैं क्या वो ब्रीदेबल है कि नहीं, क्या वो एरोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। अलग अलग कपड़े ट्राई किए, उनमें से जो बेटर कपड़ा लगा वो रखा। इसी तरह से करते 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 छोटे 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 चेंजेस लाने शुरू किए, तभी बुक का नाम भी क्या है, एटॉमिक हैबिट्स। एंड विद इन अप्रोक्सीमेटली शायद 10 ईयर का टाइम फ्रेम दे रखा है इन्होंने, 8 to 10 ईयर्स का। दे हैव वॉन मैनी गोल्ड मेडलिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। जो 100 साल से नहीं कर पाई थी टीम, वो लगभग 10 साल से कर पाई, अपने आप में छोटे छोटे चेंजेस लाके, ठीक है। यही बात आपको भी सीखनी चाहिए, ठीक है। ये इतने छोटे छोटे चेंजेस आप तो नहीं ला सकते, बट आप एनालाइज जरूर कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। रोज है ना, डेली बिफोर स्लीप अपने डे को एनालाइज करिए। क्या उस दिन में आपने अच्छा किया, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कहां पर थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, थोड़ी थोड़ी स्मॉल चेंजेस कहां पर थोड़े थोड़े लाए जा सकते हैं, ठीक है। वहां पर काम करना शुरू करिए। वैसे ये बुक तो अभी रिसेंटली आई है, मुझे पता नहीं है, शायद 5-7 साल पुरानी बुक होगी, ये ज्यादा पुरानी बुक है नहीं, ठीक है। जब मैं आपकी एज का था ना, यही बात मैंने किसी और बुक में पढ़ी थी, बट ऑब्वियसली कहने का लहजा हर एक राइटर का अलग अलग होता है। आई थिंक प्रमोद बत्रा जी की बुक थी, इंडियन है प्रमोद बत्रा जी। बुक का नाम क्या था, काउज डोंट गिव मिल्क, इट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड ड्रॉप बाय ड्रॉप। शायद 20-25 साल पहले पढ़ा था मैंने उस किताब में, ठीक है। बात वही है, बट वही कहने का लहजा जो है अलग अलग है। 5 से 10 मिनट अपने एनालिसिस पे डालेंगे, आपको पता चलेगा आपने क्या सही किया, कहां आपने गलती करी। आज मेरा टेस्ट था, मेरे इस टेस्ट में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए। अच्छा, उनके गलत होने के पीछे का रीजन क्या था, रीजन कैन बी डिफरेंट। मैंने तैयारी ही नहीं करी थी, तैयारी नहीं करी थी तो अगली बार मैं तैयारी बेटर करके जाऊंगा। नहीं, मैंने तैयारी तो करी थी, बट ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन मैं पहली बार कर रहा हूं, दैट मीन्स ए लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगली बार जब टेस्ट होगा तो मैं और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाऊंगा। नहीं, मैंने प्रैक्टिस भी करी थी, बट ये क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर लिया, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया, या यहां पे 4th ऑप्शन देखा ही नहीं, ऑल ऑफ दीज था। दीज आर सिली मिस्टेक्स, तो मैं सिली मिस्टेक्स पे काम करूंगा। यार सर, ये मेरे 5 क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं, एक्चुअली मैं ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो गया था। दैट शोज आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा कि घर पे जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मैं एक टाइम बाउंड फ्रेम में करूंगा। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसे आप राइट नाउ तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम इन योर हैंड कि आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। नहीं तो फाइनल में अगर गलती हो गई वो बहुत भारी पड़ेगी, वो सीधा 1 साल का नुकसान या 1
जन्म का नुकसान भी हो सकता है। जन्म इस कारण कह रहा हूं कि एक बार ये सपना मर गया तो दोबारा जिंदगी में ये सपना तो पूरा नहीं होगा। भगवान आपको इससे भी अच्छा कुछ और करने का मौका जरूर देंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो, बट ये सपना तो अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो आपको एनालाइज जरूर करना चाहिए और छोटे छोटे चेंजेस लाने चाहिए आपको कि यार कहां गलती है, कहां गलती है, कहां गलती है, बस उसको एनालाइज करिए, ठीक है। मैंने बताया कि ये मैंने इस किताब में भी पढ़ा, आज से 20-25 साल पहले प्रमोद बत्रा जी की किताब थी शायद, है ना, 2-3 किताबें पढ़ी थी उनकी, तो आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली कि किस किताब में पढ़ा था, बट शायद उसी में था, काउज डोंट गिव मिल्क, इट हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, शायद 2-3 किताबें थी उनकी, बड़ी शानदार राइटर थे।